बिल्कुल सुमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहां से अब मुख्तार अंसारी का शो जो है वो लेकर निकला जा चुका है और तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर का फासला है और इस 300 मीटर के फासले में आपको लगातार लोग जो है वो नजर आएंगे, उनके समर्थक नजर आएंगे। ये बैरिकेड जो आप देख सकते हैं रस्सी के जरिए की गई है ताकि इन समर्थकों को पूरी तरह से नियंत्रित जो है वो किया जा सके, क्योंकि यहां पर बीच बीच में रुक रुक कर नारेबाजी जो है वो भी होती हुई नजर आ रही है और अब कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक जो है वो किया जा सके। अंदर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो कब्रिस्तान में दरअसल ये वो वही जगह है जिस जगह पर मुख्तार अंसारी को अब से बस कुछ देर बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नवाजे जनाजा जो है वो पूरी हो चुकी है और अब मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जो है वो अब उनके परिजन, उनके चाहने वाले आगे बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर और हम आपको दिखा दें, दरअसल मेरे विजय आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा जूम करिएगा, वो अंदर वो वही जगह है जहां पर मुख्तार अंसारी को अब से बस कुछ देर बाद जो है वो दफनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और बाहर की तस्वीरें, पुलिस का सख्त पहरा, पुलिस के सख्त पहरे के बीच आप ये भी देख सकते हैं कि लोग जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं। एक बार अगर आप दाहिनी तस्वीर दिखा पाए तो लगातार जो समर्थक है मुख्तार अंसारी के, उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था, ये तस्वीर आप देखिएगा, एक बार बाएं तस्वीर दिखाएगा, ये बड़ी संख्या में लोग जो बने रहिए वैभव। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से लगातार गाजीपुर पर नजर है। पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी, एसीएस गृह और डीजीपी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मौजूदा हालात की पल पल की अपडेट ली जा रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। खासतौर पर हम गाजीपुर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, मोहम्मदाबाद गांव के आसपास की बात करें तो भारी सुरक्षा बल है और पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। बड़ी तादाद में फोर्स की तैनाती है और सीएम खुद इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जनाजा निकला है और उसमें बड़ी तादाद में लोग हैं। हालांकि उनके लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस प्रशासन ने जारी की है। डीएम और डीएसपी, एसपी सब मौके पर तैनात हैं और अनामिका, वैभव और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, बस कुछ ही समय बचा हुआ है और ये तस्वीरें जब हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, तो आप कितने ही बड़े बाहुबली क्यों ना हो, अंत समय में आपको दूसरों के कंधे के सहारे ही जाना पड़ता है, आखिरी सफर तय करना पड़ता है। बिल्कुल ही बड़ी बात बताई आपने और असर भी दिखाई दे रहा है। अब जब भीड़ पहुंची है सीधे दरवाजे पे, अफजाल अंसारी सबसे पहले जो सांसद हैं, परिवार के प्रमुख हैं, वो इस समय दरवाजे से अंदर जा चुके हैं। लेकिन पुलिसकर्मी जो है, भीड़, अब मैं पहले ही कह रहा था कि अब हर तरफ से भीड़ धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ आ रही है। भीड़ अब देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है और इस बीच पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है, लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। बेहद आवेश में लोग भी दिखाई दे रहे हैं, एग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी लगातार व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंसारी परिवार के जो लोग हैं उन्हें आगे बढ़कर अंदर कराया जा रहा है। परिवार के एक आदमी गेट पर खड़े हैं जो हाथ से मार करके इशारा करके आगे बढ़वा रहे हैं। अफजाल अंसारी ने अंदर जाने से पहले लोगों से दरख्वास्त की कि यहीं रुकिए, अंदर मत जाइए करके, और वो अंदर चले गए। अंदर की तरफ दिखाते हैं तस्वीरें आपको, देखिए एक पेड़ के नीचे तमाम लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। संभावित है कि उसी जगह पर उस कब्र को खोदा गया है जहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा मुख्तार अंसारी को। और इन गलियों से, जिन गलियों में खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं, इन गलियों से एक समय था जब गुजरते थे मुख्तार अंसारी, उनका काफिला गुजरता था तो जो रुतबा दिखाई देता था, जो रुतबा था, जो असर था वो दिखाई देता था। लेकिन आज नमाजे जनाजे के बाद अब से कुछ देर में कंधों पर उनका जो शव है। बिल्कुल अजय, वैभव और अनामिका, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे तो कुछ ही देर बाद सुपुर्दे खाक यानी दफना दिया जाएगा शव को मुख्तार अंसारी के, और जो कब्रिस्तान है वहां तक शव पहुंच गया है। अपडेट देंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली के एक और मंत्री को ईडी ने समन भेज दिया है। आपको बता दें कि कैलाश गहलोत जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको भी अब ईडी ने तलब कर लिया है, समन उनको दिया है। तो पहले से ही मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम जेल के अंदर हैं, सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है और अब कैलाश गहलोत को भी समन दिया गया है। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही ये मामला है जिसमें ये समन भेजा गया है। दिल्ली में वर्तमान में परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत और अब एक और मंत्री को ईडी का समन। पूरी सरकार ही मुश्किल में है। सीएम पहले से ही जेल में है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन इस बीच एक और मंत्री को समन मिलने से जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। अब देखना होगा कि गहलोत की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार के मंत्री यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई हो रही है, परेशान किया जा रहा है।
और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और अब कैलाश गहलोत। लोमस हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। लोमस, क्या अपडेट मिल पा रही है कैलाश गहलोत को जिस तरीके से बुलाया गया? बिल्कुल सुमित, आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। ईडी ने अब कैलाश गहलोत को भी समन भेज दिया है और साथ ही आपको बता दें कि ये समन शराब घोटाले को लेकर के है। अब उनसे भी ईडी पूछताछ करते हुए नजर आएगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कैलाश गहलोत उस समन का जवाब देते हैं। साफ तौर पे आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल को 10 समन ईडी के तरफ से दिए गए थे और उसके बाद ईडी की टीम उनके घर पे पहुंचती है और लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम मंत्री हैं, जो इस घोटाले में लगातार उनके नाम निकल करके सामने आ रही थी, उनको ईडी के द्वारा समन दिया गया था। और समन देने के बाद जब वो पूछताछ में कहीं ना कहीं वो कोताही बरत रहे थे तो सख्ती करने की भी कोशिश की गई थी। और हालांकि जब सबूत ईडी के सामने ईडी के पास और सबूत एक के बाद एक ईडी जो है वो दावे कर रही है कोर्ट में भी, और मुश्किलें जो है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लोमस, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। भारी संख्या में जुटे समर्थक नागपुर से लोकसभा उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी। रोड शो के दौरान बोले नितिन गडकरी, नागपुर को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाने की कही बात। साथ ही बोले कि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को पूरा करना के सहयोग से हमारे नागपुर को हिंदुस्तान का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाना है। हम टाइगर कैपिटल है, अब लॉजिस्टिक कैपिटल हमको बनना है। मंडी से उम्मीदवार कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जो शक्ति को खत्म करना चाहते हैं उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो? सीट बंटवारे के बाद पप्पू यादव ने किया पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने का दावा। 4 अप्रैल को पूर्णिया सीट से करेंगे नामांकन। 4 तारीख को आप पूर्णिया की जनता की भावनाओं के अनुकूल कांग्रेस की झंडा पूर्णिया की धरती पर फहराए जाएंगे। केसी त्यागी का कांग्रेस पर हमला। कहा, पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट न मिलना कांग्रेस की हार है। यह नेशनल पार्टी का स्टेट पार्टी के सामने आत्मसमर्पण है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कसी कमर। डीएमके सलेम उम्मीदवार के साथ शुरू किया चुनाव अभियान।